सब्सक्राइब कीजिए समर्थ क्लास चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीएड 4th सेमेस्टर की इंटर्नशिप फाइल को। लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा जो न्यू पैटर्न बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग ये फाइल है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से फाइल को आपको अरेंज करना है और कौन कौन से पॉइंट आपको इसमें लिखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला आपका एक्नॉलेजमेंट, जो आपको फाइल में सबसे पहले लिखना है, प्रस्तावना और आभार। सेकंड पॉइंट में आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट लगाना है, ठीक है। थर्ड में आपको डिटेल ऑफ स्कूल लिखना है कि स्कूल कहाँ पे बना है, क्या नाम है इसका, क्या टाइप है, लेवल, मीडियम, सारी चीज़ें इसमें हम लिखेंगे। फोर्थ पॉइंट में आपका स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और इसकी इम्पोर्टेंस, साथ ही डिटेल ऑफ द इंटर्नशिप स्कूल, ये तीनों पॉइंट इसमें कवर करने हैं। तो फोर्थ जो पॉइंट है इसके अंदर 2 पॉइंट और आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में लिखना है, फिर उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है, उसके बाद आपको इंटर्नशिप स्कूल की डिटेल लिखनी है कि वहाँ पे क्या क्या था। नेक्स्ट पॉइंट पे आपको रूल और रेगुलेशन बताना है कि क्या होता है, इसकी नीड और इम्पोर्टेंस को डिस्क्राइब करना है, साथ ही इस जनरल रूल ऑफ द इंटर्नशिप स्कूल, इसको भी आपको वहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रूल रेगुलेशन लिखा, उसके बाद उसकी नीड और इम्पोर्टेंस बताई। देन आप क्या करेंगे, जिस भी स्कूल में आपने इंटर्नशिप किया है उसके जो जनरल रूल होते हैं उनको भी यहाँ पे हम पॉइंट वाइज लिखेंगे। 6 पॉइंट में आपका रहेगा स्कूल फीस स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर ऑफ सबमिशन। अब यहाँ पे हम बताएंगे स्कूल फीस स्ट्रक्चर क्या है और किस तरीके से सबमिट कराया जा रहा है, फीस कैसे सबमिट होती है, लॉकडाउन में कैसे सबमिट हुई, ये सारी चीज़ें हम इस पॉइंट में कवर करेंगे। नेक्स्ट 7th पॉइंट में आपको टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के बारे में लिखना है जहां भी आपने इंटर्नशिप की है। 8th पॉइंट में सिलेबस कवर्ड ऑफलाइन और ऑनलाइन बाय द इंटर्न। तो यहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन कितना सिलेबस आपने कवर किया इसको हम बताएंगे, क्योंकि जो इंटर्नशिप स्टार्ट हुई थी वो मार्च में स्टार्ट हो गई थी। तो 1 मंथ उधर आपका ऑफलाइन टीचिंग हुई है। तो यहाँ पे ऑफलाइन आपने कितना कवर किया और ऑनलाइन उसके बाद जो क्लासेस चली कितना कवर किया, उस चीज़ को हम यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा टाइम टेबल। टाइम टेबल में आप टाइम टेबल क्या होता है इसको लिखेंगे, फिर इसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे। उसके बाद इंटर्न का जो टाइम टेबल है, जब स्कूल में उसने टीचिंग की है उसका क्या टाइम टेबल था वो यहाँ पे हम अटैच करेंगे। नेक्स्ट 10th पॉइंट है इंटर्न्स टीचिंग रिकॉर्ड। तो यहाँ पे आपको टीचर डायरी के बारे में थोड़ा सा लिखना है। उसके बाद टीचिंग डायरी जो आपकी थी, टीचर डायरी, उसको आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसी के साथ अटैच करना है आपको टीचर डायरी को कि किस दिन में आपने क्या क्या वर्क किया, स्कूल के द्वारा जो भी आपको बताया गया वो सारा हम यहाँ पे अटैच करेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा मॉर्निंग असेंबली। इम्पोर्टेंस, रिकॉर्ड ऑफ द प्रेयर असेंबली कंडक्ट बाय द इंटर्न। तो यहाँ पे मॉर्निंग असेंबली क्या होती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इंटर्न ने किस तरीके से मॉर्निंग असेंबली कंडक्ट की उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। 12th पॉइंट में आपको को करिकुलर एक्टिविटी, इसकी इंपॉर्टेंस और किस तरीके से ये प्लान की जाती है स्कूल के द्वारा, जिससे बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी, क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ें डेवलप हों। तो इसके बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे। 13 पॉइंट आपका रहेगा ऑनलाइन सेलिब्रेशन ऑफ इम्पोर्टेंस डेज इवेंट ड्यूरिंग इंटर्नशिप पीरियड विद देयर सिग्निफिकेंस आइदर एट इंटर्नशिप स्कूल और एट द ओन कॉलेज। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन सेलिब्रेशन जो आपने इम्पोर्टेंट डेज को सेलिब्रेट किया है उसके बारे में लिखेंगे। अगर आपने स्कूल में नहीं करा है तो आप अपने कॉलेज के बारे में भी लिख सकते हैं कि इंटर्नशिप के दौरान ऑनलाइन सेलिब्रेशन कौन कौन से डेज को आपने वहाँ पे सेलिब्रेट किया और उसका क्या सिग्निफिकेंस है। 14th पॉइंट में आपको लिखना है स्कूल एग्जामिनेशन, इसकी इम्पोर्टेंस और प्रोसीजर ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन। तो यहाँ पे सबसे पहले स्कूल एग्जामिनेशन क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और उसके बाद हम कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन को यहाँ पे लिखेंगे। और साथ ही आपने जो पेपर कराया उसको भी यहाँ पे हम अटैच कर देंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा सिग्निफिकेंस ऑफ अटेंडेंस रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे अटेंडेंस रिकॉर्ड क्यों ज़रूरी है
इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा रिवेलेंस ऑफ पेरेंट टीचर मीटिंग। तो पेरेंट टीचर मीटिंग का क्या महत्व है, क्यों करानी चाहिए, तो इसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे। 17 पॉइंट में आपको इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव स्कूल एनवायरनमेंट के बारे में लिखना है कि इंक्लूसिव स्कूल एनवायरनमेंट क्यों ज़रूरी है, क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हम लिखेंगे। नेक्स्ट है मेजर टेकन बाय द स्कूल ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड। तो लॉकडाउन पीरियड में स्कूल ने कौन कौन से उपाय किए ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अच्छी हो, तो वो यहाँ पे हमको लिखना है। फिर नेक्स्ट आपका रहेगा एफर्ट मेड बाय द इंटर्न ऑफ द प्रमोट कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव। तो कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव में इंटर्न ने क्या रोल किया, कैसे उसको प्रमोट किया, तो इस चीज़ के बारे में लिखना है। देन इसके बाद समरी एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द इंटर्न इंक्लूडिंग कंपैरिजन विद प्रैक्टिस टीचिंग एंड फेज एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे समरी और रिफ्लेक्शन बाय द इंटर्न पूरा लिखना है और फिर इसको कंपेयर करना है कि प्रैक्टिस टीचिंग में आपने क्या एक्सपीरियंस आपको मिला और क्या एक्सपीरियंस आपका इस समय रहा, तो दोनों को कंपैरिजन भी लिखना है। और लास्ट पॉइंट आपका रहेगा सजेशन फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द स्कूल ड्यूरिंग पैंडेमिक। तो ये जो पैंडेमिक में स्कूल सिस्टम को और अच्छा बनाने के लिए कौन कौन से सजेशन आप देना चाहोगे, तो यहाँ पे आप उसको यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट वाइज। तो यहाँ टोटल 21 पॉइंट है। इन 21 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको फाइल को अरेंज करना है, सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू कंटेंट लगानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हर पॉइंट के अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं। पहला आपका रहेगा प्रस्तावना। प्रस्तावना में आप लिखेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वितीय वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम जो भी आपका सेशन है वो, उसके बाद चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत 16 सप्ताह की प्रशिक्षता को सम्मिलित किया गया और ये जिस भी आपने स्कूल में की उसका नाम, देन उसके बाद पर्यवेक्षक का नाम, प्रशिक्षुओं को अनुभव प्रदान करने के लिए पूर्व सेवा शिक्षक सेवा कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक इंटर्नशिप है और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लिख देंगे, तो ये आपकी प्रस्तावना हो जाएगी। देन आपका उसके बाद रहेगा आभार पत्र। आभार पत्र में आप ये लिखेंगे कि किसने किसने आपका सहयोग किया, किसने मार्गदर्शन किया, किस तरीके से आपने ये सारी चीज़ें सीखी, किसके द्वारा सीखी। तो ये आप अपने कॉलेज से लेके इंटर्नशिप स्कूल के जितने भी स्टाफ हैं उन सबको आप आभार प्रकट करेंगे, तो ये पॉइंट आपका इसमें कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे सर्टिफिकेट लगा देंगे इंटर्नशिप के, आपने इंटर्नशिप की है तो यहाँ पे सर्टिफिकेट हो जाएगा। फिर इंटर्नशिप के टाइम पे ही ये जो आपका रिकॉर्ड रहेगा वो एक रिकॉर्ड का ये पेज आप यहाँ पे लगाएंगे। देन आपका ये पॉइंट रहेगा डिटेल ऑफ द इंटर्नशिप स्कूल, तो यहाँ पे नेम लोकेशन पूरी आपको डिटेल इंटर्नशिप स्कूल की लिखनी है। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, ऐसे आप लगा सकते हैं या फिर खुद से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप फिलॉसफी लिखेंगे स्कूल की, इंटर्नशिप के लिए जिस स्कूल में आप गए हैं उसकी क्या फिलॉसफी है, क्या मोटिव है, तो आप इसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे। आप देख सकते हैं स्कूल 2005 में ये बना हुआ है और इसका काम है बच्चों को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ऐसा वातावरण प्रदान करें कि वो हर एक चीज़ के लिए आत्म जागरूक हों और पॉजिटिव थिंकिंग भी डेवलप करें, तो ये इसका मोटिव था। उसके बाद आप एकेडमिक कैलेंडर के बारे में लिखेंगे कि क्या होता है एकेडमिक कैलेंडर, ये आप देख सकते हैं पूरी आप इसमें थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, डिटेल ज़्यादा नहीं करनी है आपको। उसके बाद एकेडमिक कैलेंडर टेबल आप लगा देंगे यहाँ पे कि सेशन कब स्टार्ट होता है, कब एग्ज़ाम होते हैं, कब हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं, कब एंड होता है, तो ये आप यहाँ पे टेबल बना के लिखेंगे। इसके बाद आपका स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की हेडिंग रहेगी और यहाँ पे आप इस तरीके से पेज ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे विद्यालय क्या होता है, स्कूल क्या है, क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप स्कूल के बारे में लिख देंगे कि विद्यालय समाज के द्वारा स्थापित शिक्षा का एक औपचारिक अभिकरण है। विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ ज्ञान विज्ञान को नवीन पीढ़ी से सफलतापूर्वक स्थानांतरित किया जाता है। बालक की शिक्षा में विद्यालय का स्थान सर्वश्रेष्ठ है जहाँ व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। फिर इसके बाद विद्यालय का अर्थ आप लिखेंगे
डेफिनेशन आप लिख देंगे यहाँ पे, आप 1 या 2 पॉइंट डेफिनेशन लिख सकते हैं। उसके बाद विद्यालय भवन की आवश्यकता और महत्व को बताएंगे कि विद्यालय एक ऐसा विशेष शब्द है जिसका अर्थ या परिभाषा देना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें इतनी वस्तुएं समाहित होती हैं जिसको आप पूरी तरीके से बता नहीं सकते। तो पूरा विद्यालय के बारे में क्या है, ये सारा पॉइंट आप लिखेंगे कि विद्यालय भवन उसका वातावरण, शैक्षिक वातावरण में गति लाता है। तो जैसा अगर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो बच्चे का पढ़ने में भी मन लगता है ना। तो वो डेवलपमेंट में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए। तो विद्यालय का कार्य भी हम लिख सकते हैं कि इसका कार्य क्या है, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, चारित्रिक विकास, नैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, राष्ट्र विकास, एकता की भावना, नागरिकता के गुणों का विकास करना। ये सारे कार्य क्या हैं, एक विद्यालय के हैं। तो इन स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें हम वहाँ हों, ऐसी सुविधा प्रदान करें जिससे बच्चे का एक सर्वांगीण विकास हो सके। तो यहाँ पे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूरी डिटेल हम लिखेंगे कि क्या है इम्पोर्टेंस इसकी, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आप इंटर्नशिप स्कूल की डिटेल लिखेंगे कि वहाँ पे क्या क्या था। तो भौतिक मानक में आप भवन के बारे में बता सकते हैं, कितने मंजिल का है, ये मजबूत है, कैसा है, कौन कौन से रूम हैं, हर रूम के बारे में आप लिख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं। फिर प्रिंसिपल रूम, क्लास रूम टोटल कितने हैं, स्टाफ रूम कितने हैं, ठीक है। प्रिंसिपल रूम में क्या क्या चीज़ें आपने देखी उसको लिख सकते हैं, क्लास रूम में क्या क्या है वो आप लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, बिजली पानी की व्यवस्था है ना, वॉशरूम, साइकिल स्टैंड वगैरह, आने जाने के लिए कुछ ट्रांसपोर्ट अगर सुविधा हो तो वो लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम लिखेंगे विद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, कॉमन हॉल अगर है तो वो लिख सकते हैं, प्राथमिक चिकित्सा, ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। इंडोर आउटडोर गेम जो भी हैं इस तरीके से हम लिख देंगे। तो ये आपका स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर का पॉइंट कवर होता जाएगा। इसके अलावा आप इसका रजिस्टर के बारे में भी लिख सकते हैं कि कितने टाइप के रजिस्टर स्कूल में हैं और हर रजिस्टर का क्या कार्य है। तो आप देख सकते हैं स्कूल रजिस्टर अलग है, अटेंडेंस रजिस्टर अलग है, रजिस्ट्रेशन रजिस्टर अलग है और एग्ज़ाम के लिए जो रजिस्टर होता है वो अलग, जहाँ पे रिजल्ट सारे होते हैं। तो ये सारे रजिस्टर के बारे में लिख दिया। उसके बाद आपका पॉइंट है नियम और कानून। तो यहाँ रूल और रेगुलेशन के बारे में सबसे पहले हमें लिखना है कि नियमों को कुछ सही ढंग से करने की जो दिशा निर्देशों या निर्देशों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ये वे सिद्धांत हैं जो किसी संगठन या देश में आचरण या व्यवहार का व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। और रूल रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के द्वारा हमें पता चलता है क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत। इसके बाद हम स्कूल के नियम जो होते हैं उनको बारे में लिखेंगे। स्कूल नियम लिखने के बाद आपको इंटर्नशिप के जो रूल रेगुलेशन वहाँ पे थे उस स्कूल के वो भी लिखने हैं। तो सबसे पहले हमने नियम और कानून बता दिए, उसके बाद विद्यालय के क्या नियम होते हैं वो बता दिए। फिर हम इन्हीं के महत्व को बताएंगे कि स्कूल के नियम अनुशासन बनाए रखने के लिए इम्पोर्टेंट हैं। टीचर को कैसे बात करनी है, स्टूडेंट को कैसे बात करनी है, कैसे वहाँ पे बिहेव करना है, सारी चीज़ें रूल रेगुलेशन ही बताते हैं। उसके बाद हम जनरल रूल ऑफ इंटर्नशिप स्कूल लिखेंगे। इस तरीके से आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं कि समय पर स्कूल आना है, ड्रेस में स्कूल आना है, छुट्टी अगर आप ले रहे हो तो पहले से बताना होगा, आपको एप्लीकेशन देनी होगी, साथ ही जो भी होमवर्क वगैरह दिया जाए वो सारा चीज़ें कंप्लीट करना है टाइमली, और अटेंडेंस 75% कंपलसरी है। उसके बाद आप लिखेंगे स्कूल फीस स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर ऑफ सबमिशन। तो कैसे स्कूल का जो स्कूल संरचना है, शुल्क संरचना है, उसको हम बताएंगे कौन कौन से शुल्क लिए जाते हैं, शिक्षण शुल्क, प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क, वाहन शुल्क, ये सभी चीज़ें हम लिखेंगे। कितने बार एग्ज़ाम फीस पड़ती है। उसके बाद फीस डे कब तक होता है, तो 1 से 10 के बीच में होता है। फिर कोरोना के टाइम पे क्या सबमिशन का क्या प्रोसेस रहा, तो ये बताएंगे कि ऑनलाइन फीस जमा करने की भी सुविधा दी गई है और फाइन वगैरह भी नहीं लिया जा रहा है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, आप समझ रहे हैं। तो इसमें कई चीज़ें सुविधा भी स्कूल दे रहा है। इसके बाद आप टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले आप मैनेजर, प्रिंसिपल, उसके बाद जितने भी टीचर्स हैं उनके नाम लिख देंगे। इसी तरह नॉन
टीचिंग स्टाफ में भी जितने भी वहाँ पे कर्मचारी हैं, जो वर्कर हैं, उनके बारे में आप लिखेंगे। उसके बाद आपका सिलेबस कवर्ड बाय ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, इसको आप लिखेंगे कि कितना ऑफलाइन और ऑनलाइन कवर किया, क्योंकि जब इंटर्नशिप के लिए आप गए होंगे तो मार्च में गए होंगे, तो मार्च में तो स्कूल खुला हुआ था, तो ऑफलाइन आपने कितना कवर किया वो आप लिखेंगे। उसके बाद लॉकडाउन हो गया, स्कूल सारे बंद हो गए, तो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई, ऑनलाइन क्लास में आपने कितना कवर किया, कैसे कैसे किया, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा स्कूल टाइम टेबल। तो सबसे पहले हम स्कूल टाइम टेबल के बारे में लिखेंगे कि टाइम टेबल होता क्या है। तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं, समय तालिका एक समानता एक साप्ताहिक चक्र है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होता है। तो ये टाइम टेबल के बारे में थोड़ा सा लिखा, आप डिटेल में भी कर सकते हैं, फिलहाल आप एक पेज में इसको कवर कर सकते हैं। ये आपका टाइम टेबल के बारे में हो गया। नेक्स्ट आपको इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम टेबल इन स्कूल दिखानी है कि स्कूल में टाइम टेबल का क्या महत्व है, इसके बारे में भी लिखेंगे कि किसी भी कार्य को करने के लिए टाइम टेबल इम्पोर्टेंट है, सुचारू रूप से कार्य करने के लिए टाइम टेबल इम्पोर्टेंट है, क्लास कब कब होनी है, किस टीचर को कहाँ पे पढ़ाना है, इसके लिए टाइम टेबल इम्पोर्टेंट है। साथ ही जितने भी फिजिकल एक्टिविटी हैं उनको कराने के लिए भी टाइम टेबल होता है। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा जो भी क्लास में आप टीचिंग किए हैं तो उसके टाइम टेबल भी आप यहाँ पे लगाएंगे इस तरीके से, या तो आप खुद से बना लेंगे या फिर आप इस तरीके से प्रिंट आउट भी इसमें लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपका टीचर्स डायरी हो जाएगी। टीचर्स डायरी में आपको टीचर डायरी क्या होती है, इसकी इम्पोर्टेंस, ये सारी चीज़ें लिखनी है। तो टीचर डायरी के बारे में थोड़ा लिखेंगे कि किसी भी कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए अभिलेखीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और बिना अभिलेखीकरण के किसी कार्य को पूरा या पूरी प्रामाणिकता के साथ करना लगभग असंभव हो जाता है, इसलिए टीचर डायरी भी इम्पॉर्टेंट है। एनसीएफ के द्वारा टीचर डायरी को मील का पत्थर साबित हो रही है। और फिर टीचर डायरी का महत्व भी बता देंगे यहाँ पे हम। ये मैंने 5 पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा विजिट पर्पस, मतलब यहाँ पे आपने इंटर्नशिप जब की तो आप टीचर डायरी भी फिल कर रहे होंगे, वो जितने भी पेजेस आपने किए हैं वो यहाँ पे आप लिखेंगे कि यहाँ पे आपने क्या क्या किया। तो इस तरीके से टीचर डायरी में आपको ऐसे लिखना होता है। ये टीचर डायरी हो जाएगी। इसके बाद आपको मॉर्निंग असेंबली के बारे में लिखेंगे, प्रार्थना का अर्थ बताएंगे, डेफिनेशन अगर आपको पता है डेफिनेशन लिख सकते हैं इस तरीके से। इसका महत्व क्या है, मॉर्निंग असेंबली का क्या महत्व है, इसके क्या लाभ हैं, और स्कूल में मॉर्निंग असेंबली क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे। ये सारे पॉइंट्स आप इस तरीके से लिखेंगे मॉर्निंग असेंबली फाइल में। उसके बाद मॉर्निंग असेंबली में क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें लिखेंगे इस तरीके से। उसके बाद जिस स्कूल में आप मॉर्निंग असेंबली आपने कराई है, जहाँ इंटर्नशिप की है, उसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे। आप प्रेयर कौन सी वहाँ होती है उसको लिख सकते हैं इस तरीके से। ये आप प्रेयर हो गई आपकी। उसके बाद राष्ट्रीय गान, उसके बाद वहाँ पे कैसे कंडक्ट कराई जा रही है और उस मॉर्निंग असेंबली में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले प्रेयर हो गई, राष्ट्रीय गान हो गया, प्रतिज्ञा हो गई, सुविचार, समाचार, ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। प्रार्थना की क्या इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय गान क्यों इम्पोर्टेंट है, प्रतिज्ञा क्यों ज़रूरी है, सुविचार क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें हम इसके बारे में भी लिखेंगे। क्योंकि स्कूल में अगर प्रेयर कराई जा रही है उसके बाद जो भी एक्टिविटी वहाँ कराई जा रही है तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, तो वो चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें से आप इसमें लिखेंगे। उसके बाद आपका रहेगा को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती क्या है, इसको आप लिखेंगे इस तरीके से। बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए को करिकुलर एक्टिविटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है इसकी कराना, क्योंकि ये इंटरेस्ट भी डेवलप करती हैं। और जो फिर हम इम्पोर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी लिखेंगे।
इसमें आप ये सारे पॉइंट लिखेंगे क्यों इम्पोर्टेंट है। लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करती हैं, सामाजिक दायित्व भी बनाती हैं, सहयोग की भावना, ये सारे पॉइंट्स आप कवर करेंगे। जैसा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने जो पैटर्न दिया है उन सारे पॉइंट्स को हमको कवर करते हुए फाइल को बनाना है, तो उन सभी चीज़ों को हम इसमें लिखेंगे थोड़ा थोड़ा सा, और इस तरीके से सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे आपके। सामाजिक दायित्व, क्रिएटिविटी, सौंदर्य बोध का विकास। सौंदर्य बोध का विकास होता है कि बच्चे को ये पता चलता है कि कौन सी चीज़ें उनके लिए सही हैं, कौन सी चीज़ें गलत हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है। तो को करिकुलर एक्टिविटी की इम्पोर्टेंस में हम ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे। उसके बाद इंटर्नशिप अवधि में आयोजित ऑनलाइन उत्सव क्या है, ऑनलाइन सेलिब्रेशन ड्यूरिंग इंटर्नशिप पीरियड। तो यहाँ पे कोविड-19 के दौरान स्कूल सारे बंद हैं, ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस ही हो रही हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस में आपने क्या किया है उसके बारे में भी लिखेंगे कि इम्पॉर्टेंट डेज कौन कौन से थे। तो यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ डे और इंटरनेशनल अर्थ डे 2 सेलिब्रेट किए गए हैं, और फिर उसके बाद इन दोनों के ही सिग्निफिकेंस भी बताए गए हैं। पृथ्वी दिवस का क्या महत्व है और इसी तरह जो वर्ल्ड हेल्थ डे है उसका क्या महत्व है, दोनों के महत्व को भी बताएंगे। क्योंकि आप सेलिब्रेट करा रहे हैं तो इसके इम्पोर्टेंस तो होंगी ना, तभी तो आप करवा रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको लिखना ज़रूरी है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसमें। ये आपका सिग्निफिकेंस हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा स्कूल एग्जामिनेशन एंड प्रोसीजर कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे स्कूल एग्जामिनेशन के बारे में लिखेंगे, साथ ही प्रोसीजर ऑफ कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है उसके बारे में लिखेंगे। तो ये आप ऐसे पेज ऐड कर सकते हैं फाइल में। नेक्स्ट आपका रहेगा स्कूल एग्जामिनेशन की हेडिंग, और यहाँ पे हम स्कूल एग्जामिनेशन क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, इसको लिखेंगे। छात्रों की उपलब्धि में संबंधित साक्ष्यों को एकत्र करने की प्रक्रिया को परीक्षा कहते हैं। इसमें परीक्षणों की रचना, प्रशासन, परीक्षाओं का संचालन, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा छात्रों की उपलब्धि सूचित करने की प्रक्रिया शामिल होती है। तो ये हो गया स्कूल एग्जामिनेशन। फिर इसका क्या महत्व है, इसको हम लिखेंगे कि हर जगह एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें बताते हैं कि हमें कितना आता है। तो ये ज्ञान की एक परख होती है, इसके बारे में आप इस तरीके से लिख सकते हैं। पॉइंट वाइज भी आप लिख सकते हैं कि ये जांच किए बिना कि छात्र एक कक्षा के पाठ्यक्रम का ज्ञान पूर्णता पा चुका है या नहीं, उसे अगली कक्षा में कैसे भेजा जा सकता है, इसका ज्ञान होना जरूरी है। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, एग्ज़ाम कराना होगा। परीक्षा के द्वारा छात्रों में प्रतिस्पर्धा का भी भाव उत्पन्न होता है। बच्चे फर्स्ट आने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, उनको ये रहता है कि हमें ही फर्स्ट आना है। इस तरीके से अगर हम कंडक्ट कराएंगे एग्ज़ाम को तो बच्चों में एक स्टडी हैबिट जो होती है वो भी बनी रहती है। इंटरेस्ट डेवलप करता है, एक गाइडेंस और काउंसलिंग में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका। क्लासीफाई करने में भी इसकी इम्पोर्टेंस है कि कौन सा बच्चा किस लेवल पे है, एवरेज में है या बहुत ही अच्छा कर रहा है या बहुत ख़राब कर रहा है। तो सारी चीज़ें हमें एग्ज़ाम के थ्रू पता चलती हैं। तो ये सारे पॉइंट आप इसमें लिखेंगे। उसके बाद आप सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसके बारे में लिखेंगे होता क्या है। तो सबसे पहले सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में लिखेंगे। देन उसके बाद आप लिखेंगे इसी की डिटेल पूरी कि कब ये स्टार्ट हुआ, और उसके बाद इसका अर्थ हम समझाएंगे क्या होता है। ये आप सतत मूल्यांकन का अर्थ पहले समझाएंगे। सतत मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ चलती रहती है, जिसमें छात्रों के अनुभवों एवं व्यवहारों में होने वाली परिवर्तन का मूल्यांकन लगातार होता रहता है। मूल्यांकन लिखित, मौखिक, अन्य कई क्रियाकलापों के माध्यम से भी किया जा सकता है। तो ये हो गया सतत मूल्यांकन। देन उसके बाद व्यापक मूल्यांकन, इसमें हम लिखेंगे व्यापक मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के साथ साथ चलती रहती है, जिसमें छात्रों के अनुभवों और व्यवहारों में होने वाले परिवर्तन का व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया को ऐसी प्रक्रिया के रूप में भी समझा जा सकता है जो छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक और संज्ञानात्मक सभी पक्षों का पूर्णता और व्यापक मूल्यांकन का आकलन करती है। तो ये सारी चीज़ें हम सतत व्यापक मूल्यांकन में लिखेंगे।
फिर इसके बाद सतत और व्यापक मूल्यांकन के क्या उद्देश्य हैं ये भी बताएंगे कि बोधात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक उद्देश्यों के लिए इम्पॉर्टेंट है, स्किल डेवलप करता है, अच्छी आदतों को भी डेवलप करता है, पॉजिटिव एटीट्यूड देता है और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। यहाँ पे रेमेडियल टीचिंग भी हो सकती है क्योंकि हमें पता चल जाएंगी क्या कैसी कमियाँ थी। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिखेंगे इसमें। इसके बाद इसकी विशेषताएं लिखेंगे। विशेषताओं में भी आप लिख सकते हैं कि सतत और व्यापक मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में समझा जाता है। अधिगमकर्ता के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान दिया जाता है, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, इससे रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं इसी के अकॉर्डिंग। उसके बाद इसकी आवश्यकता और महत्व किस तरीके से हैं वो भी हम बता सकते हैं इसमें। ये सारे पॉइंट या आप एक चार्ट भी इस तरीके से फ्लो चार्ट बना के भी इसको आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये हो गया आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता। उसके बाद इसके स्टेप क्या हैं? तो सबसे पहले तो उद्देश्य पता होने चाहिए, फिर अधिगम क्रिया और सीखने के अनुभव और व्यवहार परिवर्तन। आप इसी के स्टेप को इस तरीके से आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। उसके बाद सतत और व्यापक मूल्यांकन के क्षेत्र: शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, व्यक्तित्व विकास का मूल्यांकन, शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन, ये सारे क्षेत्र हो गए। और उसके बाद हम इसी चीज़ को दिखाएंगे कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है। सतत मतलब कक्ष में जो अध्यापन के दौरान गतिविधियाँ होती हैं वो सतत में आ जाएंगी। व्यापक जैसे यूनिट टेस्ट वगैरह हो गए या फिर क्विज़ वगैरह कराए जाएँ तो वो इसमें आ जाए। फिर अचीवमेंट टेस्ट के बारे में आप लिख सकते हैं थोड़ा सा कि अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके क्या उद्देश्य हैं, ये सारे आप लिखेंगे। फिर उपलब्धि परीक्षण के प्रकार भी लिखेंगे। तो एक तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो गया, दूसरा टीचर मेड टेस्ट हो गया। तो इसको हम फ्लो चार्ट के थ्रू ऐसे हम लिखेंगे। उसके बाद अटेंडेंस रजिस्टर। अटेंडेंस रजिस्टर क्यों ज़रूरी है, क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंस को आप बताएंगे। साथ ही इंटर्नशिप के दौरान जो आपने अटेंडेंस रिकॉर्ड बनाया है जिस भी क्लास का, उसको भी आप यहाँ पे इसके पेजेस को यहाँ पे लगाएंगे। मीन्स आपको उसका प्रिंट आउट निकाल के इसमें यहाँ पे आगे लगा देना है। उसके बाद रिवेलेंस ऑफ पेरेंट टीचर मीटिंग। पेरेंट टीचर मीटिंग का क्या महत्व है, तो सबसे पहले पेरेंट टीचर मीटिंग क्या होती है उसको हम लिखेंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं पेरेंट टीचर मीटिंग को शॉर्ट में हम PTM भी कहते हैं। और क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रोग्रेस बताती है बच्चे की, बच्चे को लर्निंग में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है वो बताती है, कहाँ पे बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है उसको बताती है। तो और साथ ही इसी के थ्रू जो टीचर होते हैं पेरेंट्स से मिल लेते हैं, पेरेंट्स और टीचर के बीच की बॉन्डिंग भी अच्छी हो जाती है। तो ये हम पेरेंट टीचर मीटिंग के बारे में लिखेंगे और इसके महत्व को भी बताएंगे। ये आप देख सकते हैं। उसके बाद विद्यालय द्वारा आयोजित शिक्षक अभिभावक बैठक। स्कूल के द्वारा अगर आपने करवाई है वहाँ पे या वहाँ पे कुछ सहयोग दिया है तो उसके बारे में आप लिखेंगे कि इस स्कूल में मैंने भी PTM में सहयोग दिया, वहाँ मैंने भी हिस्सा लिया और बच्चों में जितनी भी बच्चों के बारे में रिपोर्ट भी तैयार की, रिजल्ट वगैरह बातचीत की। फिर कोविड-19 के टाइम पे जितनी भी पेरेंट टीचर मीटिंग हो रही है वो ऑनलाइन हो रही है, तो उसके बारे में भी आप यहाँ पे लिखेंगे कि पेरेंट टीचर मीटिंग को ऑनलाइन आपने किस तरीके से कंडक्ट कराया, कौन कौन से सुझाव दिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट रहेगा इंक्लूसिव स्कूल इन्वायरमेंट। समावेशी स्कूल वातावरण क्या होता है, तो यहाँ पे आप बताएंगे समावेशी स्कूल वातावरण से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताना है क्यों ज़रूरी है, फिर इसके बारे में हम यहाँ पे बताएंगे। क्योंकि सर्वांगीण विकास करना है एक विद्यालय का कार्य और सभी बच्चों को अवसर प्रदान हो, तो इसके लिए इंक्लूसिव स्कूल इन्वायरमेंट का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम स्कूल वातावरण के बारे में यहाँ पे लिखेंगे कि किस तरीके से समावेशी वातावरण द्वारा बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है और सभी को समान अवसर दिए जाते हैं।
उसके बाद आपको लिखना है लॉकडाउन अवधि के दौरान स्कूल द्वारा किए गए उपाय, मेजर टेकन बाय द स्कूल ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि कोरोना महामारी के कारण क्या क्या हुआ और क्या क्या चेंजेस हुए एजुकेशन सिस्टम में। ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई, ऑनलाइन क्लासेस किस तरीके से हो रही हैं, तो इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही सारे क्लासेस चल रहे हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग भी हुई है, रिपोर्ट कार्ड का डिस्कशन भी, सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है। उस चीज़ के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे वर्कशीट वगैरह, वीडियो वगैरह भी क्लास ग्रुप में डाल दी जाती हैं ताकि बच्चों को समझ में आ जाए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में कनेक्टिविटी इशू के कारण कभी कभी सारी प्रॉपर तरीके से वो कंडक्ट नहीं हो पाती क्लासेस और प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों को सीखने में। तो यहाँ पे स्कूल द्वारा क्या हो रहा है, जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसका मटेरियल, नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। देन उसके बाद कोविड-19 टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देने के लिए इंटर्न ने किस तरीके से प्रयास किए। तो ऐसे में क्या होगा कि आप क्या लिख सकते हैं इसमें कि एक पेरेंट टीचर मीटिंग के दौरान या फिर क्लासरूम के दौरान ही आपने क्या किया, बच्चों को कोविड टीकाकरण के बारे में बताया, उसकी इम्पोर्टेंस बताई और उसकी जो एक और जागरूकता आपने बताई कि किस तरीके से कोरोना वैक्सीन इम्पॉर्टेंट है, वैक्सीनेशन कराना है और कैसे आप लोगों को भी जागरूक करेंगे। तो ये आप बच्चों से भी बात कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स से भी बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिखेंगे। इसके बाद आपका रहेगा समरी एंड रिफ्लेक्शन ऑफ इंटर्न। तो यहाँ पे आपको समरी करनी है, कैसे आपने इंटर्नशिप स्टार्ट की, क्या क्या आपको एक्सपीरियंस यहाँ से गेन हुआ और आप कैसे कैसे आपने क्या क्या चीज़ें सीखी, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहले इंटर्नशिप के बारे में लिखेंगे आप, इंटर्नशिप क्या होती है, प्रोफेशनली वर्क कैसे किया जाए। तो ये सारी एक्सपीरियंस हमें इंटर्नशिप के दौरान मिलते हैं। तो इंटर्नशिप के बारे में हम लिखेंगे, इंटर्नशिप का अर्थ बताएंगे कि किसी भी चीज़ को हम जब स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले क्या होता है, इंटर्नशिप कराई जाती है। कोई भी अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं या कुछ भी, तो आप अगर किसी प्रोफेशनल कोर्स में जा रहे हैं तो सबसे पहले इंटर्नशिप कराई जाती है, जो कि 6 से 12 सप्ताह के लिए भी होती है, 6 महीने की भी होती है या फिर 1 साल की भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको आपके सीनियर्स के द्वारा बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उसी के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इंटर्नशिप की इम्पोर्टेंस, उद्देश्य, ये सारे आप इस पर कवर करेंगे। इंटर्नशिप के उद्देश्य लिखेंगे, इंटर्नशिप का महत्व आप लिखेंगे, क्यों महत्व है, क्योंकि सामाजिक कौशल, व्यवहारिक ज्ञान, टाइम एटिकेट्स, वर्क एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ों को ये कंप्लीट कराता है। व्यवहारिक ज्ञान देता है, टाइमिंग मैनेजमेंट को सिखाता है, समय पे किस तरीके से आप काम करेंगे, संगठन से आप कैसे बात करेंगे, कैसे प्रोफेशनली वर्क करेंगे, सारी चीज़ें इसके द्वारा हमें सीखने को मिलती हैं। फिर पीपल टीचर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है इंटर्नशिप, उसके बारे में हम लिखेंगे, क्योंकि किसी भी प्रोफेशन में जब हम एंटर करते हैं तो हमें एक्सपीरियंस नहीं होता कि वहाँ पे कैसे वर्क होता है। तो इंटर्नशिप के दौरान क्या होता है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है अपने सीनियर्स के थ्रू। तो इंटर्नशिप की इम्पोर्टेंस हो गई, उद्देश्य, महत्व। देन उसके बाद हम लिखेंगे इसके लाभ क्या है। तो इंटर्नशिप में क्या होता है, छात्र अध्यापक या फिर छात्रा अध्यापिकाओं में शिक्षण सामंजस्यता आती है कि टीचिंग कैसे करनी है, बच्चों को कैसे वहाँ पे हम हैंडल करेंगे, और जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी क्लासरूम में डिसिप्लिन को मेंटेन करने की, वो भी एक एक्सपीरियंस आपको इंटर्नशिप के दौरान मिल जाता है। उसके बाद आप रिफ्लेक्शन के बारे में लिखेंगे, रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन से तात्पर्य स्वयं का अवलोकन और मूल्यांकन करना, जो एक गहन चिंतन द्वारा हो सकता है। तो रिफ्लेक्शन के बारे में हम लिख दिए यहाँ पे, इसका अर्थ बताया हमने। देन कंसोलिडेशन, इसके बारे में भी आप लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट उसके बाद प्रचलित शब्दों में टीचर, नेक्स्ट आपका रहेगा प्रचलित शब्दों की दृष्टि में शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, शिक्षक का क्या अर्थ है। तो शिक्षक में सी क्या है, शिखर तक ले जाना, क्षमा की भावना रखने वाला, कमजोरी दूर करने वाला, तो ये शिक्षक हो गया। या अध्यापक की बात करें तो अध्ययन और अध्यापन में रुचि रखने वाला, ध्यानपूर्वक सुनने वाला,
परिश्रमी और परीक्षा के प्रति वफादार और कर्तव्यनिष्ठ। और अगर टीचर इंग्लिश में हम देखें तो ट्रूथफुल एंड टॉलरेंस, एफिशिएंट, अफेक्शनेट। तो ये सारी पॉइंट्स हम इसमें लिखेंगे। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ इंटर्नशिप लिखेंगे। ये रिफ्लेक्शन आपने जो कुछ भी सीखा, आपको क्या आपने इवेल्युएट किया उस पर, तो ये सारे बातें हम इसके अंदर लिखेंगे। क्योंकि टीचर का एक जो दायित्व है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और कोरोना काल में तो और ज़्यादा ही बढ़ गया है। कोरोना काल में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि स्कूल में इंटर्नशिप के दौरान आपको प्रिंसिपल से, टीचर से किस तरीके से मार्गदर्शन आपको किया गया, कैसे सहयोग मिला, कैसे आपने ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कराई, ऑफलाइन कैसे की, ये पेरेंट टीचर मीटिंग में आपने कैसे उसको कंडक्ट कराया। ये सारी पूरा जितना भी आपने इंटर्नशिप में अब तक वर्क किया उसी को आप यहाँ पे समराइज करेंगे। ये सारे एक्सपीरियंस आपको लिखने हैं इसके अंदर कि कैसे आपने टेस्ट पेपर बनाए, टेस्ट करवाए, असेंबली कंडक्ट कराई, पेरेंट टीचर मीटिंग, ऑनलाइन क्लासेस किस तरीके से, क्या क्या आपको डिफ़िकल्टीज़ हुई, क्या क्या आपने बहुत अच्छा किया, कैसे बच्चों का रिस्पांस कैसा था, ये सब आप लिखेंगे। देन उसके बाद मार्च, अप्रैल और मई में आपने कैसे कैसे वर्क किया उसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे। तो मार्च महीने में आपने क्या किया, अप्रैल में क्या किया और मई में क्या किया। तो ये सारे आपके इसके अंदर आ जाएंगे पॉइंट्स। उसके बाद इसको अभ्यास शिक्षण चरण के अनुभवों के साथ इंटर्नशिप की तुलना, जो आपने थर्ड सेमेस्टर में प्रैक्टिस टीचिंग की थी उसको आप कंपेयर करके यहाँ इंटर्नशिप से कंपेयर करेंगे और उसके बारे में लिखेंगे। तो ये आप देखेंगे क्योंकि कोविड चल रहा था तो उस समय भी जो प्रैक्टिस टीचिंग हुई है वो सभी पीपल टीचर ने एक साथ मिलके ही की है। और वहाँ पे आपके सुपरवाइज़र आपको क्या करते थे, आपको गाइड करते थे, आपका फीडबैक देते थे कि आपने कहाँ पे क्या गलती की है, किस चीज़ को और बेटर बनाया जा सकता है। सारी चीज़ें आपको वहाँ पे तुरंत पता चल जाती थी। लेकिन इंटर्नशिप में ऐसा कुछ नहीं होता। इंटर्नशिप में आपने जो एक्सपीरियंस सीखे उन्हीं को आगे आपको प्रोसीड करना है। आपको कोई वहाँ पे बताने वाला नहीं है कि कौन सा टीचिंग मेथड आपको यूज़ करना चाहिए, कैसे आपको क्लास में खड़े होना है, ये सब कुछ कोई नहीं बताता है। ये सब आप जितना भी आप सीख के आए हैं अपने कॉलेज से वो इंटर्नशिप में आपको यूज़ करना है। तो वही सारे पॉइंट इसमें हम लिखेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा लास्ट पॉइंट, सजेशन फॉर द फर्दर इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन सिस्टम ऑफ स्कूल ड्यूरिंग पैंडमिक। तो पैंडमिक के टाइम पे क्या क्या आप सुझाव देंगे। तो यहाँ पे यह लिखेंगे कि कोरोना महामारी ने क्या क्या किया और क्या क्या चेंजेस हुए एजुकेशन सिस्टम में। और ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही हैं, सभी जितने भी अच्छे स्कूल हैं वो प्राइवेट स्कूल सभी ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं, गवर्नमेंट भी ऑनलाइन क्लासेस करा रहा है। लेकिन क्या होता है, सुविधाएं अगर बच्चों के पास नहीं है, डाटा नहीं है, उनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो वो ऑनलाइन क्लासेस का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। गांव-गांव में इंटरनेट का इशू काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे में भी ऑनलाइन क्लासेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं चल पा रही हैं। बच्चों के पास कनेक्शन ना होने की वजह से भी बच्चे क्लास नहीं कर पाते हैं, या फिर टेक्नोलॉजी के बारे में उनको नहीं पता है तो वो सब चीज़ें नहीं सीख पा रहे हैं। टीचर्स को भी बहुत सी प्रॉब्लम आ रही हैं ऑनलाइन क्लासेस के दौरान, कैसे वो प्रेजेंट करें, स्क्रीन शेयर करें, बहुत सी चीज़ें टेक्नोलॉजी का यूज़ वो नहीं कर पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टीचिंग को इफेक्टिव बनाए। तो ऐसे में क्या करना है कि उनके लिए एक सजेशन ये रहेगा कि उनको भी हम पहले क्या करें, ट्रेंड करें, उनकी भी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए टीचरों को, ताकि वो टीचर ऑनलाइन क्लासेस को अच्छे से कंडक्ट करा पाएँ। और जो कैरिकुलम है वो भी ऑनलाइन क्लासेस के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट आप इसके अंदर लिखेंगे जो भी आपको सही लगते हैं, जो आप सजेशन देना चाहते हैं। इस तरीके से ये अटेंडेंस रिकॉर्ड का जो आपको पेज ऐड करना है वो ये है। इस तरीके से आप पूरा इसमें अटेंडेंस रजिस्टर में अरेंज करेंगे, ये आपका हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड हो गया। और ये तीनों ही पेजेस, क्योंकि जो इंटर्नशिप हुई है वो 3 महीने में ही हुई है, मार्च, अप्रैल और मई, तो 3 महीने का ही आपको यहाँ पे लगाना है। तो इस तरीके से आपका ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। ये फाइल आपकी पूरी जो
बनी है वो न्यू पैटर्न पे बनी है, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी ने 2019-21 का जो बैच है, 21 का जो पैटर्न उन्होंने दिया है वो उसी के अकॉर्डिंग इस फाइल को आपको बनाना है। आई होप आपको समझ में आई होगी और आशा करती हूँ आपको पसंद भी आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।